मुझे घर बुलाया, संबंध बनाए और उसका चुपके से उसने एक वीडियो बना लिया, जिस वीडियो के जरिए जो हिमानी नरवाल है वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने उसको काफ़ी समझाया, जब वो नहीं मानी मुझे काफ़ी गुस्सा आया। पास में पड़े मोबाइल चार्ज से मैंने उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। ये सब कुछ बताया आरोपी सचिन ने अपने बयान में, जो उसने पुलिस को दिए हैं, जो खुद कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल का वो मतलब बॉयफ्रेंड बता रहा है, फ्रेंड बता रहा है। सूटकेस में मिले हिमानी नरवाल के जो शव के बाद हरियाणा की राजनीति में भी पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जो आरोपी सचिन ने मतलब कबूलनामे में जो कुछ भी बताया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और मेरा नाम है रेखा देवी। जो आज की सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है रोहतक और उसका कस्बा लगता है एक सांपला। सांपला बस स्टैंड के पास जो एक हाईवे है, हाईवे के जो मतलब ऑन रोड है चलते हुए, जो उसके ऑन रोड के ऊपर कुछ झाड़ियां हैं और झाड़ियों के पास में एक नीले कलर का जो मतलब सूटकेस है, जो लावारिस हालात में रखा हुआ है। जो आने जाने वाले हैं हाईवे पर, जो वो मतलब उस सूटकेस को बिल्कुल भी मतलब नहीं छेड़ते हैं, कि ये मतलब छेड़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो लावारिस है, ताकि इसमें कोई आपत्तिजनक विस्फोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो उसे कोई भी जो लोग हैं आने जाने वाले कोई नहीं छेड़ता है, तो वो पुलिस को इतला करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस सूटकेस को खोल कर देखती है। जैसे पुलिस सूटकेस को खोल कर देखती है तो उसमें एक युवती का शव मिलता है। वो शव किसी और का नहीं, वो कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल का शव होता है। हिमानी नरवाल जो है वो 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई होती है। हिमानी की माताजी का कहना है कि उसकी जो बेटी की हत्या है वो किसी पार्टी के शख्स ने की है। मतलब वो इस तरीके का जो एक शक जाहिर कर रही हैं। लेकिन जो आरोपी पुलिस ने अपने बयान में जो भी खुलासा किया है, उसे सुनकर जो है मतलब उसे काया ही, उसकी जो केस की जो है काया ही पलट गई है। पुलिस हिमानी हत्याकांड का जो केस है उसको सुलझाने में गंभीरता से लगी हुई है और वो विजयनगर और सांपला के बीच में जो 128 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सभी को वो खबोल रही है, अच्छे ढंग से उनकी तहकीकात कर रही है। लेकिन जो हिमानी के मतलब घर के सामने जो एक सीसीटीवी में एक शख्स एक सूटकेस ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पुलिस उस फोटो के तहत फोटो को देखकर सचिन को ट्रेस कर लेती है। और मतलब 36 घंटे ही बीते थे, 36 घंटे का समय ही बीता था कि जो पुलिस है जो उसको गिरफ्तार कर लेती है। उस जो आरोपी सचिन है वो पुलिस को अपने बयान में क्या क्या बताता है। सचिन पुलिस को बताता है कि वो बादरगढ़ के खैरपुर गांव का रहने वाला है, उसकी उम्र 32 साल है और वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है। उसकी बहन की शादी हो चुकी है और उसने 10 साल पहले दिल्ली की एक नारनौल की जो लड़की है, नारनौल की लड़की से अंतरजातीय प्रेम विवाह कर लिया था। तभी से वो अपने मम्मी पापा से अलग रह रहा है। जो उसके पापा हैं वो ड्राइवरी का काम करते हैं और अपने बेटे से वो अपना अलग रह रहे हैं। जब उसने अपना प्रेम विवाह किया था तब भी उनको मतलब किसी तरह की कोई भी बात का उसने वो अपने मम्मी पापा को नहीं बताया था। और वो कनौद में फिलहाल वो एक मोबाइल की जो है दुकान चलाता है। जब पुलिस ने आरोपी सचिन से सख्ताई से पूछताछ की तो आरोपी सचिन ने पुलिस को जो खुलासा किया है उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। 1 मार्च का दिन होता है तो वो जो हिमानी है वो उसको अपने घर बुलाती है, सचिन को अपने घर बुलाती है।
घर बुलाती है तो वो अपने घर बुलाती है और मतलब संबंध बनाती है, और संबंध बनाने के जो बाद है वो वीडियो बनाती है, और वीडियो बनाकर जो है वो मतलब जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन उसने उसको काफ़ी समझाया, उसको मतलब आरोपी सचिन को काफ़ी गुस्सा आया, और पास में रखे मतलब जो पास में रखे मोबाइल चार्ज से उसने उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो कनौद अपनी दुकान पर चला गया। वहां से फिर वो उसके घर, हिमानी के घर आता है, और शव को सूटकेस वहीं उसके हिमानी के घर में जो सूटकेस रखा हुआ था उसी सूटकेस में वो हिमानी के शव को रखता है, और उस शव को रखकर वो मतलब एक रिक्शा पकड़ता है, उसको रिक्शा में लेकर जाता है। उसके कुछ देर के बाद वो सूटकेस के साथ बस पकड़ता है, और बस पकड़ने के बाद वो सांपला बस स्टैंड पर पहुंचता है, जहां पर वो हाईवे है। हाईवे के ऑन रोड कुछ कांटेदार झाड़ियां थी उनके पास, वो उस सूटकेस को रख देता है। रिपोर्ट के बाद मतलब रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी बातों का भी जिक्र किया गया है कि हिमानी और सचिन की जो दोस्ती है वो सोशल मीडिया के द्वारा से हुई। हिमानी के घर सचिन का आना जाना शुरू हो जाता है, और जैसे आना जाना शुरू हो जाता है उनके आपस में शारीरिक संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच हिमानी अपना जैसे उनके शारीरिक संबंध बने थे तो उस चीज का वो वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाकर वो उसको मतलब जैसे कई बार उसको बार बार से ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन जो उसके कबूलनामे में उस सचिन ने पुलिस को बताया कि जैसे वो बार बार उसको ब्लैकमेल कर रही थी, हिमानी को वो 3 लाख से ज़्यादा मतलब रुपए भी दे चुका है। जब से हिमानी की हत्या के बाद जो हिमानी का परिवार है वो पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन अब जो आरोपी सचिन है उसको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हिमानी की माताजी का कहना है कि मुझे मतलब मेरी बेटी को न्याय चाहिए, मेरी बेटी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। जो ये सचिन है ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, और मेरी बेटी का मतलब कोई गहरा दोस्त नहीं था। ये अपने बचाव में जो कुछ भी बनावटी बातें कर रहा है, ये कुछ भी कह सकता है। मेरी बेटी का मतलब न्याय मिलना चाहिए, और यदि मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये हिमानी की माताजी का बयान है, उनकी माताजी का ये कहना है। जो ये और उसकी माँ जो हिमानी की माताजी कहती हैं कि जो मतलब इसको मतलब मौत की सजा मिलनी चाहिए, और जब इसकी मौत की सजा इसको मिलेगी तभी मेरे मन को शांति होगी कि मेरी बेटी को न्याय मिल चुका है। जो हिमानी के बड़े भाई की 14 साल पहले मतलब किसी ने हत्या कर दी थी, और उसके 4 साल के बाद हिमानी के पापा ने आत्महत्या कर ली थी। हिमानी के जो पापा हैं वो मतलब BSF में मतलब नौकरी करते थे, और उन जैसे ही उनके पापा की मतलब पापा ने आत्महत्या कर ली थी तो उसके पापा की जगह, हिमानी के पापा की जगह जो हिमानी की माताजी को नौकरी मिल गई थी। हिमानी की माताजी BSF में मतलब कैंप में आकर दिल्ली रहने लगती हैं उस मतलब हिमानी के जो छोटे भाई के साथ। जो हिमानी है वो अपने पुश्तैनी मकान पर ही, यानी कि रोहतक के विजयनगर में जो उनका पुश्तैनी मकान था, अपनी पढ़ाई के चलते वो अपने पुश्तैनी मकान पर अकेली रहने लगती है। दोस्तों, आगे जो हिमानी के हत्याकांड के जो खुलासे हैं, आरोपी सचिन आगे क्या क्या खुलासे करता है, आगे की जो अपडेट है हम आपको देते रहेंगे, और आप इस वीडियो में आप बने रहना। और क्या क्या वो आगे नए नए खुलासे करती है, क्या क्या नए नए खुलासे करता है, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या जो सचिन है, आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो आरोपी सचिन है वो सही कबूलनामा कर रहा है, वो सही सही से बयान दे रहा है, उसके बयान सही हैं या गलत हैं। आप अपना जो निर्णय है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आखिर जो इसमें हिमानी हत्याकांड की सच्चाई क्या निकल कर आती है वो आप फिर हम आपको बताएंगे। आप तब तक वीडियो में बने रहना और चलते रहना। तब तक मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। तब तक करती हूँ मैं नमस्कार, और फिर आती हूँ एक नई दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे नमस्कार।